दोस्तों ये वाक़या है 28 अप्रैल सन 1988 का, जब 1 बजे बोइंग तैयारा 737 होनोलुलु की जानिब परवाज़ के लिए उड़ रहा था। ये तैयारा इससे पहले 3 मरतबा इसी दिन उड़ान भर चुका था, जो होनोलुलु से हेल्प से मौई और वहाँ से कोई के लिए उड़ा था। जब ये तैयारा उड़ने के लिए रेडी था तो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही लम्हात के बाद एक अजीबोगरीब हादसा रूनुमा होने वाला है। दोस्तों, इस तैयारे का जो पायलट था उसका नाम रॉबर्ट था और उसने तकरीबन 6700 प्लेन आवर्स गुजारे थे। आप जानते हैं कि प्लेन उड़ाने के एक्सपीरियंस को घंटों के अंदर मापा जाता है और 6700 घंटे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके साथ इस जहाज़ में एक फर्स्ट ऑफिसर थी जिसका नाम मैडलिन था और इसकी उम्र 36 साल थी। इसका जो फ्लाइट तजुर्बा था वो 3500 घंटे था। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए जब भी जहाज़ को उड़ाया जाता है तो एक एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है जिसे ब्रीफ फ्लाइट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के फौरी बाद 11 बजे इस तैयारे ने अपनी उड़ान भरी और ये मौई के लिए उड़ा। वहाँ से जब ये हीलो पहुँचा तो इस तैयारे की इंस्पेक्शन नहीं की गई, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद इस तैयारे को अगेन एक नई फ्लाइट के लिए उड़ाने से पहले जो जहाज़ का पायलट है, ना उसने और ना क्रू मेंबर्स ने इसकी इंस्पेक्शन को मुनासिब समझा कि भाई तैयारे को क्या होना है, चलिए इसकी दूसरी परवाज़ स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने हीलो की तरफ जो है वो उड़ान भरना शुरू कर दी। अब जैसे ही ये लोग आसमान की तरफ उड़े और इसकी कोई इंस्पेक्शन नहीं की गई तो 1:25 पर यह तैयारा हवा के अंदर मौजूद था और इसके अंदर 88 पैसेंजर, एक पायलट और बाकी क्रू मेंबर मौजूद थे। दोस्तों, 1:48 पर यह हादसा पेश आया जिसका किसी शख्स को भी एतबार और यकीन नहीं था। हुआ ये कि तमाम लोगों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। गौर करने पर ऐसे लगा कि जैसे किसी होल से यानी छोटे से सुराख से हवा के अंदर दाखिल होने की आवाज़ है। तमाम लोग इस जानिब बड़े गौर से तवज्जो देने लगे कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि जो लेफ्ट पोर्शन की छत है वो एकदम से उड़ गई और जहाज़ के अंदर और जहाज़ के बाहर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल एक जैसा हो गया, जिसकी वजह से तमाम लोग एकदम हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, ये इतना बड़ा हिस्सा था जो तकरीबन 19 फीट तक का था और कॉकपिट से दरमियान तक था। इंतहाई ख़तरनाक किस्म का हादसा था और पायलट को अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि डैमेज पार्ट जो है वो पायलट को दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने अपने सर को पीछे की जानिब किया तो उसने देखा कि जहाज़ के डेब्रिज यानी जहाज़ के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे हैं और तमाम लोगों की गर्दन पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि यूं लग रहा है कोई उनकी गर्दन को पीछे खींच रहा था। लेकिन सब लोगों ने सीट बेल्ट्स पहनी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी बंदा वहाँ से उड़ा नहीं। दोस्तों, जहाज़ के टुकड़े देखकर कैप्टन के जो औसान हैं वो ख़ता हो गए। उसने देखा कि जहाज़ का दरवाज़ा भी नहीं है और उन्हें बज़ाहिर जहाज़ के बाहर का आसमान साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। ये लम्हात देखकर जहाज़ के जो पायलट हैं उनको अपने औसान पर काबू पाना था, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि डैमेज किस कदर ज़्यादा है। अब उन्होंने जहाज़ को कंट्रोल करने की मुकम्मल कोशिश की। अब पायलट ने क्या किया कि इसने अपने दूसरे जो सेकंड पायलट है उसको कहा कि आप ज़रा फौरी तौर पर जहाज़ के ऑक्सीजन मास्क को रिलीज़ कर दीजिए। पेंडुलम की तरह उड़ते हुए इस जहाज़ के अंदर तमाम लोगों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए और इंतहाई डिसबैलेंस और मुश्किल परवाज़ को कंट्रोल करने की ट्राई होना शुरू हो गई। अब जहाज़ के अंदर स्पीड ब्रेकर मौजूद होते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। नज़दीक तरीन एयरपोर्ट मौवी का एयरपोर्ट था और इस एयरपोर्ट पर इन्होंने हादसाती लैंडिंग यानी क्रैश लैंडिंग करनी थी और इस वजह से ये तमाम लोग जो इसके अंदर मौजूद थे उन लोगों को बता दिया गया कि वो सब लोग अपनी सीट्स पर बैठे रहें। लेकिन किसी तक आवाज़ इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि जहाज़ के अंदर का जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका था। अब हर गुजरते दिन के साथ जहाज़ मज़ीद से मज़ीद बदतरीन हालत में चलता जा रहा था। पायलट का कॉन्टैक्ट टावर के साथ किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा था। उसे अपने साथ वाले पायलट के साथ भी इशारे के ज़रिए आवाज़ के साथ बात करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो इस प्रेशर की वजह से पहुंच ही नहीं रही थी। अब उसे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि जो रेडियो सिग्नल उसने कंट्रोल टावर को भेजा है वो पहुंचाएगा या नहीं, और मैसेज के डिलीवर होने का उनको किसी तौर पे कोई अंदाज़ा नहीं था। इसी तरीके से जब एयर ट्रैफिक को पता चला कि जहाज़ के साथ हादसा पेश आया है तो तब जहाज़ सिर्फ 14,000 मीटर की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा था। दोस्तों, एमरजेंसी लैंडिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई थी मौवी एयरपोर्ट पर, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर उन्हें मेडिकल कंडीशन का भी सामना करना पड़ रहेगा, क्योंकि जहाज़ की तरफ से सिर्फ एक जो कोडेड मैसेज है वो पहुंचा था और वो था डिकम्प्रेशन का, और किसी को डिटेल्स का नहीं पता था।
اب جہاز 10,000 میٹر تک نیچے آ گیا۔ کیپٹن نے اپنا آکسیجن ماسک ہٹا لیا اور اس نے کولوئی ایئرپورٹ کے اوپر اترنے کے لیے لینڈنگ گیئر کو اوپن کرنے کی کوشش کی، لیکن جہاز کی فرسٹ اٹینڈنٹ اس جہاز کے لینڈنگ گیئر کو اوپن نہ کر پائی کیونکہ اس کا جو لائٹ کا سوئچ آن ہوتا ہے وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا، جس سے پتہ چلا کہ شاید لینڈنگ گیئر کے اندر بھی ایشو آ گیا ہے۔ یعنی اب ایک ایشو تو درکنار، جہاز کو دو طرح ڈفرنٹ قسم کے جو ایشوز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور جہاز کا جو لیفٹ انجن ہے وہ بھی بری طرح تباہ ہو گیا تھا اور وہ نہیں چل رہا تھا۔ 1:58 پر اس جہاز نے رن وے کے اوپر جو ہے وہ لینڈنگ کی اور بڑی مشکل سے کریش لینڈنگ ہو رہی تھی، جہاز کے کچھ پارٹس کو آگ بھی لگ رہی تھی۔ جو ایک اس کا دوسرا انجن چل رہا تھا اس میں اپوزٹ تھرسٹ کو استعمال کیا گیا اور اس جہاز کو روکا گیا۔ اتنی دیر میں ریسکیو ٹیمز بھی آ گئیں اور جہاز میں موجود تقریباً 65 لوگ زخمی اور 8 لوگ شدید زخمی ہوئے، لیکن کوئی بھی مرا نہیں ماں سوائے اس ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کے جو کہ جہاز کے اڑتے سمے بالکل دروازے کے پاس کھڑی تھی، اور جیسے ہی جہاز کی چھت اڑی تو وہ بھی اس جہاز سے باہر نکل گئی اور زمین پر جا گری۔ بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈسکور کیا گیا۔ دوستو، یہ جہاز اب اتنا شدید تباہ ہو چکا تھا کہ دوبارہ اڑنے کے یا پھر ریپیئر ہونے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس جہاز کو فوری طور پر ڈسمینٹل کر دیا گیا اور فلائٹ سائیکل جو ہے اس کو اس کی ریزن قرار دیا گیا اس پورے حادثے کی۔ دوستو، آئیلینڈز پر لگاتار جہازوں کی موونگ اور جہازوں کی ٹیک اوور اور لینڈنگ کی وجہ جو ہے وہ اسی چیز کو بتایا گیا کہ جب لوگ بہت زیادہ لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور لگاتار جہازوں کو اڑاتے پھرتے ہیں اور اس کی چیکنگ نہیں کرتے تو اس طرح کے حادثات عمومی طور پہ پیش آتے ہیں۔ دوستو، اس کے پائلٹ کا کورٹ مارشل کیا گیا، انجینئرنگ ٹیم کو بھی بلایا گیا اور کچھ لوگ جو کہ وہاں پر موجود تھے، جو جہاز کے جو مسافر تھے، ان سے بھی سوال جواب کیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ جہاز پر سوار ہو رہے تھے تو انہیں جہاز کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک دراڑ نظر آئی تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کر پائے۔ بعد میں ان لوگوں کو بھی اس کا قصوروار سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن دوستو، آپ لوگوں کی رائے میں اس پورے حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا واقعتاً قدرت ہی اس کی ذمہ دار ہے یا لوگوں کی لاپرواہی؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔